बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले आप हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की ये वीडियो देख लें, फिर कर लेते हैं थोड़ी सी गुफ्तगू। हम कोई इंडिया है, हम कोई इंडिया से आए हैं, हम कोई किसी बॉर्डर से आए हैं। ओए चले जाओ वापस, तुम्हारी नस्लों को भी अल्लाह आबाद कर देगा। गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ। मैं तुम्हें कहता हूँ गोली मत चलाओ, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को भी आबाद करेगा। और हमारे भाइयों वापस चले जाओ, और हमारे दोस्तों वापस चले जाओ, और हमारे भाइयों वापस चले जाओ। हम तुमसे ये कहते हैं, हम तुम्हारे भाई हैं, ओए हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे भाई हैं। हम किसी मकसद के लिए नहीं निकले, हम तो फलस्तीनियों को गोलियों से बचाने के लिए निकले थे। आप हमें गोलियां मारने के लिए आ गए हो। और यार हम तो तुम्हें अपना भाई कहते हैं। ओए ये पाकिस्तान हमारा है, हम तुम हमारे भाइयों, जाओ वापस चले जाओ और उनसे कह दो हम गोली नहीं चला सकते, हम इनको नहीं मार सकते। जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। ओए मैं तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। ओए वापस चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माओ का दूध का वास्ता देता हूँ, उन 32 धारों का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। गोली बंद कर दो, वापस चले जाओ। अल्लाह तुम्हें बड़ी इज्जतें देगा, अल्लाह तुम्हें बड़ी जनाब सरफराजियां देगा, अल्लाह तुम्हें हमेशा जनाब गज़वा हिंद के मुजाहिदों में बनाएगा। लेकिन खुदा के लिए अपनी नस्लों को बर्बाद न करो, अपनी नस्लों। जी मेरे पाकिस्तानियों, आपने वीडियो मुलाहिजा की, क्या अंदाज़ा आपने लगाया है कि कैसे यानी कि हाफिज़ साहब मिन्नतें, तरले और एक बेबसी का आलम है। क्योंकि ये बार बार हाफिज़ साहब कह रहे थे कि आप हमारे भाई हैं, आप ऐसा जुल्म ना करें। और ये तब सिचुएशन बनती है जब बंदा ये भांप लेता है, जान लेता है और जांच लेता है कि इस वक्त जो हालात हैं, जो उस वक्त की सिचुएशन होती है कि मैं अब बिल्कुल फंस चुका हूँ। और ये गुफ्तगू जो मैं कर रहा हूँ और मैं जो आपसे बात शेयर कर रहा हूँ, ये जनाब इमरान रियाज़ ख़ान के व्लॉग में अगर आप देखते हों तो वो कहता है कि मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेजेस मौसूल हुए हैं और लोगों ने भेजे हैं कि हाफिज़ साहब को कुछ ऐसे मनाजिर थे कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को यानी कि ट्रैप किया गया है, यानी कि लाहौर से उसे धकेला गया है, उसके जुलूस को और उसकी क़यादत को, उसके लॉन्ग मार्च को, उनकी गाड़ियों को आगे की तरफ धकेला गया है। जब मुरीद के में वो पहुँचे हैं तो फिर आगे जो है वहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया, उसे स्टॉप कर दिया गया। और ज़ाहिर है फिर उन्होंने स्टे किया, पूरी रात गुजरी, उनको पता तो चल गया होगा कि आगे क्यों नहीं जा सकते, और पीछे हम इजी तरीके से आए। तो ज़ाहिर है फिर बड़े बड़े उनके साथ भी कोई उलमाए कराम थे, उनके रुकन शुरा, तो ज़ाहिर है वो सारी सूरत हाल वो देख रहे थे। लेकिन बात करते हैं इसके ऊपर कि कैसे जब एक हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, या आप कोई भी समझ लें एक आम सा बंदा, वो जब आपको वास्ते देता है, तरले देता है, मिन्नतें करता है, तो जनाब मेरे ख़्याल में जो अहले ईमान है, अहले ईमान है। अब एक और बात भी दिल में गुमान आ जाता है कि यार ये तो लड़ने आए थे, ये मारने आए थे, हालांकि ये बार बार ये सब ने सुना और ये चलता भी रहा है, और वो भी कहते रहे कि भाई हम आराम के साथ और कोई दंगा फसाद ना करते हुए हमने जनाब इस्लामाबाद तक जाना है और वहाँ अपना रिकॉर्ड एहतजाज करके वापस आ जाना है। ना आप देख रहे हैं कि उनके पास ना जनाब कोई असला, ना कलाशनकोफ, ना जनाब कोई मिसाइल, ना कोई यानी कि इस तरह की कोई कि जब आपको पता लगे कि नहीं नहीं ये तो हमारा दुश्मन है, और पता भी हो कि ये मज़लूम है, और ये भी पता हो कि ये निहत्ता है, बेचारा है, लाचार है, और ऊपर से यानी कि लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहान की जान, मेरी तो तौबा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लब्बैक या रसूल अल्लाह के ज़बानें यानी कि कहने वाले, उनकी ज़बानें बंद करा दी गई, तो अब क्या समझते हैं कि इसका कोई असर नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि
आपके और मेरे जो उलमाए कराम हैं नज़दीक तो वक्त आएगा इंशाअल्लाह, फिर पता चलेगा कि जनाब आप तो ये कहते थे कि पाकिस्तान में कानून है और जनाब ये इमरान खान ही ऐसे बस कहता है, तो अब आपने देख लिया। बहरहाल यकीन जानिए पूरा पाकिस्तान इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम बिल्कुल मैंने कहा गम की कैफियत में है और पूरे पाकिस्तान में यही चल रहा है। एक लहर सी दौड़ गई है, एक खौफ फैल चुका है कि जालिमों ने अपने आप को हाफिज़ कहता है, हाफिज़ दवाखाने वाले, हाफिज़ मुनीर, हाफिज़ तो नहीं कहना चाहिए, तो वो जनाब उनका एक खौफ, एक लहर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। लेकिन इस वक्त मासूम जो लोग थे, जो निहत्ते लोग थे, यकीन जानिए किसी माँ के वो लाल होंगे, किसी बहन के वो भाई होंगे, किसी हमारी यानी कि अब मैं और क्या कहूँ, घरों के घर जो हैं वो उजड़ गए हैं। और जब वो वीडियोस देखते हैं, हम मनाजिर देखते हैं, यकीन जानिए कि किसी के टांग में गोली, किसी के माथे में गोली, किसी के पूरे जिस्म, मैंने कहा छलनी हो चुके हैं, यकीन करें। और पुलिस वाले जाते हैं जनाब, वहाँ उनकी लाशों के ऊपर डंडे मारते हैं और बेहुरमती करते हैं। बहरहाल ये जो मंज़र चल रहा है, यकीन जानिए इस वक्त ये जो 3-4 रोज़ हो गए हैं, पूरी पाकिस्तान की जो कैफियत है वो गम में डूबा हुआ है। खुदा की कसम दिल में एक दर्द है कि वो बंदा बयान नहीं कर सकता कि यार हमारे लोग, हमारे इदारे हम ही को मारें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।